क्या आप भी अपने फेस पर होने वाले बार बार पिंपल से परेशान हो गए हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडलाइन इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पिंपल्स के इलाज के बारे में। डिटेल में समझेंगे पिंपल्स किन कारण की वजह से होते हैं, क्या क्या इसके कोज हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, और अगर आप बार बार पिंपल्स की मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हो तो आपको कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने चाहिए पिंपल्स को डिटेक्ट करने के लिए। और आखिर में हम बात करेंगे पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। पिंपल्स होते क्या हैं, जिसे हम मुहासे भी बोलते हैं। मुहासे पिंपल एक त्वचा की स्थिति है जो तब होती है जब हमारी त्वचा में तेल अथवा कोशिकाएं और बैक्टीरियो से बंद हो जाती है। मीन्स जो हमारी स्किन होती है वो या तो ऑयल की वजह से या फिर बैक्टीरिया की वजह से या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से बंद हो जाते हैं स्किन के पोर्स, तब वो पिंपल्स का रूप ले लेते हैं। यह आमतौर पर चेहरे पर, माथे पर, छाती पर, ऊपरी पीठ पर या फिर कंधे पर दिखाई देते हैं। अगर मैं पिंपल्स के कोज की बात करूं तो इसके हमारे पास फर्स्ट कोज आता है एक्सिस ऑयल प्रोडक्शन। मींस जो हमारी स्किन में सिबेसिस ग्लैंड होते हैं, जब वो एक्सिस अमाउंट में ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से पिंपल्स हो जाते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है हेयर फॉलिकल ब्लॉक बाय ऑयल एंड डेड स्किन सेल। मीन्स जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जब वो ऑयल की वजह से या फिर डेड स्किन सेल्स की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से भी पिंपल्स हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी पिंपल्स हो सकते हैं या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से भी पिंपल्स हो सकते हैं। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो स्मॉल रेड बम्प्स ऑन स्किन। मीन्स जो हमारी स्किन होती है उस पर स्मॉल रेड कलर का उभार पैदा हो जाता है, जिसे हम पिंपल बोलते हैं। स्मॉल रेड बम्प कंटेनिंग वाइट और येलो पस। जो ये उभार होता है इसमें वाइट और येलो कलर की पस भी देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? रेडनेस अराउंड द स्किन। मीन्स जो हमारी स्किन होती है वो रेड हो जाती है। इसके साथ साथ ही वाइट हेड और ब्लैक हेड देखने को मिलते हैं। तो ये थी पिंपल्स की इंट्रोडक्शन के बारे में, कोज के बारे में और सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कि आपको पिंपल्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो। डायग्नोस्टिक टेस्ट बेसिकली तब परफॉर्म किए जाते हैं अगर आपके पिंपल्स मेडिसिन लेने के बाद भी ट्रीट नहीं हो रहे, वो ठीक नहीं हो रहे, तब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। इसमें हमारे पास आता है ब्लड टेस्ट आता है, यूरिन टेस्ट आता है, स्किन एलर्जी टेस्ट आता है, फिजिकल चेकअप आता है, मेडिकल हिस्ट्री आता है और साइन एंड सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस आते हैं। तो आप इनमें से बेसिकली ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और स्किन एलर्जी टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो अपने पिंपल्स को जानने के लिए कि वो क्यों ट्रीट नहीं हो रहे मेडिसिन लेने के बाद भी। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि आप पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पर आता है ड्रग दैट कंटेनिंग रेटिनोइक एसिड और टेरिटोनोइक एसिड। सेकंड नंबर पर आता है टॉपिकल एंटीबायोटिक और थर्ड नंबर पर आता है ओरल एंटीबायोटिक। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे इन सभी मेडिसिन के बारे में। अब हम बात करेंगे एक्ने को ट्रीट करने के लिए आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है ड्रग दैट कंटेनिंग रेटिनोइक एसिड और टेरिटिनोइन एसिड। इसमें जो फर्स्ट क्रीम आती है वो आती है टेरिटिनोइन क्रीम। इसमें जो टेरिटिनोइन होता है उसकी क्वांटिटी होती है 0.025% वेट बाय वेट। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू ट्रीट एक्ने विच अपेयर एज स्पॉट और पिंपल ऑन योर फेस, चेस्ट और बैक। मीन्स इसका यूज़ बेसिकली एक्ने को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इसको यूज़ कैसे करना होता है? अप्लाई 2 to 3 टाइम्स इन ए डे। आपको दिन में 2 से 3 बार इस क्रीम को लगाना होता है। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आती है जेरोटिनिन क्रीम। इसमें जो जेरोटिनिन होता है उसकी क्वांटिटी रहती है 0.1% वेट बाय वेट। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है सिरोसिस के केस में और एक्ने को ट्रीट करने के लिए। इसको भी बेसिकली दिन में 2 से 3 बार अप्लाई किया जाता है। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आता है टॉपिकल एंटीबायोटिक, जिसका भी यूज़ आप एक्ने को ट्रीट करने के लिए कर सकते हो। इसमें फर्स्ट नंबर पर क्रीम आती है हमारे पास क्लिंडामाइसिन विद बेंजोइल पेरोक्सिडेज।
इसमें जो बेंजोइल पेरोक्सिडेज होता है वो 2.5% वेट बाय वेट और क्लिंडामाइसिन 1% वेट बाय वेट स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। इसका बेसिकली यूज़ एक्ने को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इसको भी 2 से 3 बार दिन में अप्लाई किया जाता है एक्ने को ट्रीट करने के लिए। सेकंड नंबर पर आती है हमारे पास बेंजोइल पेरोक्सिडेज जेल। इसमें जो बेंजोइल पेरोक्सिडेज होता है उसकी क्वांटिटी रहती है 5% वेट बाय वेट। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू मैनेज माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने, मीन्स जो माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड जेल का यूज़ किया जाता है। इसको भी दिन में 2 से 3 बार अप्लाई किया जाता है। थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है नेडिफ्लोक्सासिन जेल। इसमें जो नेडिफ्लोक्सासिन होता है वो 1% वेट बाय वेट प्रेजेंट होता है। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू ट्रीट एक्ने एंड बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, मीन्स इस क्रीम का यूज़ एक्ने के साथ साथ बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इस क्रीम को भी, इस जेल को भी आपको दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करना होता है एक्ने को ट्रीट करने के लिए। थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है ओरल एंटीबायोटिक, जिसका आप यूज़ कर सकते हो एक्ने को ट्रीट करने के लिए। इसमें फर्स्ट नंबर पर मेडिसिन आती है हमारे पास मीनोसाइक्लिन टैबलेट। इसमें जो मीनोसाइक्लिन होता है उसकी स्ट्रेंथ रहती है 100 mg। इस टैबलेट का बेसिकली यूज़ किया जाता है सीवियर एक्ने को ट्रीट करने के लिए। इसकी डेली डोज रहती है 1 टैबलेट BD, मीन्स आप मीनोसाइक्लिन को दिन में 2 बार ले सकते हो। सेकंड नंबर पर आती है डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट। इसमें डॉक्सीसाइक्लिन की स्ट्रेंथ रहती है 200 mg। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने को मैनेज करने के लिए। इसकी भी डेली डोज रहती है BD, इसको भी आप दिन में 2 बार ले सकते हो। थर्ड नंबर पर हमारे पास आती है एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट। इसमें एरिथ्रोमाइसिन की स्ट्रेंथ रहती है 500 mg। इस टैबलेट का बेसिकली यूज़ किया जाता है एक्ने के साथ साथ बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। इस टैबलेट की स्ट्रेंथ रहती है OD, मीन्स आपको एरिथ्रोमाइसिन को दिन में 1 टाइम लेना होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़, जिसमें हमने डिटेल में जाना एक्ने को ट्रीट करने के लिए आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो अगर आपके एक्ने ठीक नहीं होते मेडिसिन लेने के बाद भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।